अदर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी फॉर 7th क्लास। पहले हम पढ़ चुके हैं फैक्टर इफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेरिक पे जो प्रेशर है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या है कि जो हाईएस्ट जो है एरिया है, यानी सी लेवल से, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दे रखा है, तो ये ऊपर जो पीक पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट है, और ये जो नीचे का बॉटम लेवल है ये इसके इक्वल है। तो देखिए, तो ये हाई एल्टीट्यूड का मतलब हो रहा है कि जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो तापमान है या हवा की डेंसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब ये जो है प्रेशर को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो देखो, जहाँ लो एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर कम होता है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जो है प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। अगला जो कारक कौन सा था, वो था टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लो प्रेशर बनता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर बनता है। ये भी हमने पढ़ा था। वाटर वेप्यो, अब जो एयर में जो कंटेनिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है, अगर वो हल्का होता है और एयर हैज़ लिटिल मोर वाटर वेपर, और अगर उसमें मान लो या तो वो हल्का होगा या फिर ज़्यादा होगा, तो इसके कारण से क्या होगा कि जहाँ पर मोइस्ट एयर एग्जर्ट लेस प्रेशर, अगर मान लो जहाँ पे जो है मॉइस्ट नहीं होगा या कम होगा, तो उसके कारण से क्या है, प्रेशर कम होगा और हवा कैसी होगी, सूखी होगी। अब बात करते हैं परमानेंट प्रेशर बेल्ट की। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सब जगह पर एक जैसा नहीं है ना। इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मेनली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, यानी तापमान के अनुसार इसमें डिफरेंस पाए जाते हैं। यहाँ की जहाँ अलग तापमान होता है वहाँ पे अलग जो है प्रेशर बेल्ट बनती है, जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे अलग प्रेशर बेल्ट बनती है। ठीक है ना, जो इक्वाटोरियल रीजन है वहाँ पर अलग बनती है, पोलर रीजन है वहाँ पर अलग बनती है, इस तरीके से। तो देखिए, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो विंड है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करती है। इससे हमें आगे और समझ में आएगा, ये क्यों बताया उसका आगे पता चलेगा। तो इट इज हाउएवर ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये किससे होता है, अर्थ के रोटेशन से। देखिए आगे देखिए, देयर आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे 4 जो मेजर प्रेशर बेल्ट है जो आपको दिखाई गई है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे इसमें। पहली है इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। फिर आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये 4 प्रकार की प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, अब देखिए, चारों जो है दोनों साइड, यानी कि बीच में से अगर अर्थ को हम हाफ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दे, तो ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। तो देखिए यहाँ पर एक जो ये आपको, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 0 डिग्री लाइन है इसने इसको नॉर्थ और साउथ में बांट दिया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो है अलग अलग प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे कि वो 4 बता रहा है, तो यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ, ये जो बता रहा है, तो इससे जो है हम बोलते हैं कौन सा, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए हमेशा ध्यान रखना, पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारी अर्थ है ना वो एकदम स्ट्रेट यानी सीधी नहीं है, वो ऐसे झुकी हुई है, सूरज के सामने ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, ये सन है इस टाइप से इंक्लिंड है, मतलब जो है थोड़ी सी झुकी हुई है, सीधी नहीं है एकदम, है ना। तो देखिए, अब इसमें जो आपको दिखा रखा है कि भाई ये जो वाला जो रीजन है, यहाँ पर सूरज की किरणें, जो सन की जो रेज है वो एकदम स्ट्रेट होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा जो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है, यानी हीट को ऑब्जर्व करती है, जिसके कारण से ये पूरा इलाका जो है ये वाला ये गर्म रहता है। ठीक है ना, अब ये गर्म रहता है तो इसके कारण से क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो सरफेस पे जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो नीचे का प्लेस एकदम खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है इस एरिया में वो कम होगा, और जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर
जो है टेम्परेचर कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले क्षेत्रों में भी जो है यहाँ पर भी जो सन की रेज एकदम सीधी पड़ती है, जिसके कारण से लो प्रेशर बेल्ट बनती है ना। और पोलर रीजन तो पूरा एकदम ठंडा है, यहाँ पे सूरज की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पे ठंड रहती है और जो है हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो आपको बेल्ट बताई गई है। आगे चलते, ठीक है। अब देखिए इसमें यह आपको बता रहा है कि भाई जो हवा कैसे चलती है, जैसे हमने बताया था। तो देखिए यहां पर क्रिएट हो रही है लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर क्रिएट हो रही है लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और इसके नीचे जो है हाई प्रेशर बेल्ट, इधर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जो हवा है अब यहाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहेगी, ठीक है ना। ये 30 डिग्री वाली बेल्ट से जो है इक्वाटोरियल रीजन की ओर बहेगी। अब देखो फिर उसके बाद में यहाँ पर ये ऊपर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये हाई प्रेशर बेल्ट का है, ठीक है ना। अब ऊपर जो इसके जस्ट बन रहा है ये वाला रीजन, ये लो प्रेशर है, तो हवा इधर से बहेगी। और नॉर्थ वाला जो रीजन है वो हाई प्रेशर बेल्ट का है, तो इसकी हवा लो प्रेशर की ओर बहेगी। तो ये विंड सिस्टम है, ठीक है ना। ये सब जगह ऐसे, जब भी तो क्या होता है, कहीं पर बरसात ज़्यादा, कहीं पर हवा जो मौसम ठंडा रहता है, कहीं पर जो कम रहता है। तो ये डिफरेंसेस इसमें होते हैं। चलें आगे। तो देखिए आगे हमारा जो टॉपिक है विंड। अब विंड के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड इज विंड, यानी इसे अंडरलाइन कर लेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर की होती है उसे विंड बोला जाता है। विंड ऑलवेज ब्लो द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, वो उच्च दाब वाले क्षेत्र से नीचे निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। दे आर नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो, और उनके जो है क्या नाम से, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा गया है। अगर मान लीजिए जो डायरेक्शन ऑफ विंड मेजर बाय द विंड वेन, वो किससे मापा जाता है, उसको विंड वेन से। वाइल द स्पीड ऑफ विंड मेजर एनीमोमीटर, और जब अगर इसकी स्पीड को मेजर किया जाए एनीमोमीटर से, तो देखिए आपको डायग्राम में बता रखा है कि कौन सी लो प्रेशर है, कौन सी हाई प्रेशर विंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो प्लेनेटरी विंड सबसे पहले पढ़ेंगे। प्लेनेटरी विंड क्या है? दिस विंड ब्लो इन अ सेम डायरेक्शन, यानी कि ये सेम डायरेक्शन में बहती है पूरे साल, है ना। तो दोज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रिवेलिंग एंड परमानेंट विंड, इनको परमानेंट विंड भी कहते हैं। दे आर द 3 टाइप, ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी? पहली होती है ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड कौन सी है? ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वाटोरियल, जो हमने पहले पढ़ी थी बीच में, यानी 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ। यहाँ से विंड जो है इक्वाटोरियल रीजन की ओर बहती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड विंड, ठीक है। अब आती है वेस्टर्न ब्लो। अब जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर, यानी कि जो ऊपर 30 डिग्री के ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो हमने अभी पढ़ा था, तो वो वाली जो विंड है वो वेस्टर्लाइज्ड विंड कहलाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा आती है पोलर विंड, जो पोलर रीजन से, जो सब पोलर रीजन है, जो मतलब बिल्कुल 90 डिग्री से नीचे, तो वो उधर की ओर जब बहती है उसको हम पोलर विंड कहते हैं। अब आती है पीरियोडिक विंड। ये क्या करती है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बहती है कुछ टाइम के लिए, डे और सीजन। इसको मॉनसून विंड कहते हैं। जैसे कि जो है जैसे इसमें बताएगा कि मॉनसून विंड ऑल्सो कॉल्ड द सीजनल विंड, इसको मौसमी विंड कहा जाता है। हाँ, बेस्ट एग्जांपल पीरियोडिक विंड। लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज आर अदर एग्जांपल, दूसरे दो है। अब बात करते हैं लोकल विंड, जो स्थानीय स्तर पर जो चलती है वो कौन कौन सी है? ब्लो ओवर स्मॉल एरिया फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द एसोसिएटेड द विद वेदर चेंज, यानी कि मौसमी बदलाव के कारण जो हवाएं बनती है उसको कहते हैं लोकल विंड। दे आर ऑल्सो नाम द लोकल नेम, उनके अलग अलग नाम है। जैसे इंडिया में लू, नॉर्थ अमेरिका में चिनूक, फियोन यूरोप में कहते हैं, हार्मटन कहते हैं नॉर्थन अफ्रीका में, और मिस्टर जो है
वो नॉर्थन मेडिटेरियन कोस्ट की ओर बहती है। तो ये लोकल विंड है। वेरिएबल विंड लो ब्लो इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, चेंज देयर स्पीड डायरेक्शन फ्रिक्वेंटली, साइक्लोन। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब अलग अलग वेराइटी में वो बहती है कुछ समय के लिए, तो उससे इसकी स्पीड में बदलाव होते हैं, उसकी दिशा में भी बदलाव होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? साइक्लोन और एंटीक्लोन्स आर एग्जाम्पल वेरिएबल विंड। अब आते हैं व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो द स्पाइरल मोशन, अगर वो घूमते हुए स्प्रिंग की तरह बहती है, जैसे कि आपने देखा होगा, तो वो कहाँ पर होती है? हाई प्रेशर एरिया में, एंड द लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर, और उसके बीच में, जिसे बाउंड्री या कुछ बोलते हैं, तो वो केंद्र में उसके लो प्रेशर एरिया बनता है। इट इज़ अ कोल्ड साइक्लोन, इसको साइक्लोन बोलते हैं। इट एसोसिएटेड वेरी हैवी रेन, इसके कारण से बहुत ज़्यादा बरसात होती है। जेंटल विंड ब्लो आउट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड सराउंडिंग लो प्रेशर एरिया, फाइन वेदर। ठीक है, तो ये हमने जो है वेराइटी ऑफ विंड्स के बारे में, प्लेनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम एक केस स्टडी में साइक्लोन एलिया बांग्लादेश इंडिया में 2009। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी। से अंडरलाइन कर लेना, जब बहुत जो ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है हवा में, उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उमस। या द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वेरी ग्रेटली फ्रॉम ऑफ प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो विद द टाइम। यानी कि जो वाटर वेपर है, वो जल वाष्प है, वो हवा में सब जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट ह्यूमिडिटी इज टेम्परेचर। इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है कौन? तापमान। हाई टेम्परेचर कोज मोर इवेपोरेशन, अगर ज़्यादा तापमान होता है तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, विच रिजल्ट, इसके कारण से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। आगे देखिए, वाइल द लो टेम्परेचर रिजल्ट द लो ह्यूमिडिटी, अगर तापमान कम होता है तो लो ह्यूमिडिटी होती है। इसको जो है, जो हम इंस्ट्रूमेंट को मापते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मापते हैं, उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एक्सप्रेस द टू वे, इसको दो रूपों में, दो तरीकों से इसको जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट द गिवन टेम्परेचर, मतलब जितना जो है वाटर वेपर होता है उतना ही उसमें हवा और तापमान होता है। तो इसको हम ग्राम या पर क्यूबिक मीटर में नापते हैं। रिलेटिवली ह्यूमिड रेशो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसका रेशो होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, उसका कितना वॉल्यूम है हवा का और तापमान का, तो उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच सेम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि जो ज़्यादा वाटर वेपर होता है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ एयर के, तो वहाँ पर क्या होगा, उसे हम परसेंटेज में मापेंगे और उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। देखो आपको इस बॉक्स में बता रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर और अपॉन सेचुर्ड वेपर प्रेशर इंटू 100। आगे आते कंडेंस व्हेन द टेम्परेचर इज सेचुर्ड एयर फॉल्स द वाटर वेपर इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम द गैसेज स्टेट टू लिक्विड और सॉलिड। यानी कि जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो वो पानी जो है, एयर जो है वो नीचे की ओर गिरती है, वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में और काय में, लिक्विड और सॉलिड में। ठीक है ना, जैसे फॉग वगैरह। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन बोला जाता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन आर, जैसे कि क्लाउड आर फॉर्म व्हेन द वेपर इन द एयर कंडेंस अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स। अगर मान लिए धूल के कणों को आगे चारों तरफ जो है, अगर जो है एयर जो कंडेंस हो जाएगी, यानी कि जो जल वाष्प है उसमें परिवर्तन होगा। क्या हुआ मैं? तो जैसे बादल में परिवर्तन, मतलब जो एयर में कंडेंस, यानी कि जो एयर में मौजूद जो इवेपोरेशन है, अगर वो उसमें परिवर्तन होगा तो बादल बन जाएंगे।
क्योंकि वो जो है डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जो है वो उससे जो क्रिया करके या उससे टकरा करके जो है वो वाटर वेपोर बदल जाएगा क्लाउड्स में और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस द हाइट विच ऑकर क्लाउड कैन बी क्लासिफाइड। उसमें आते हैं सीरियस, स्टेटस, कॉलम्स, निम्बस इस रूप में। ड्यू इज फॉर्म्ड व्हेन द मॉइस्ट एयर कम। ड्यू कब आती है? जब मॉइस्ट एयर कम इन द कांटेक्ट ऑफ कूल सरफेस, जब ठंडे क्षेत्र के कांटेक्ट में जब हवा आती है तो ग्रास एज अ ग्रास एंड कंडेंस इनटू द ड्रॉपलेट, वो जो घास पर जो है आपको बूंदे दिखाई देती है वो जो है ड्यू होती है। फ्रॉस्ट देखो, फ्रॉम द व्हेन ड्यू ओकर्स इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल, जब वो बर्फ के टुकड़ों के रूप में नजर आती है तो उसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। फॉग क्या होती है? इज द फॉर्म व्हेन द कंडेंसेशन टेक प्लेस लोअर लेयर, यानी कि जब जमीन के आसपास या जो है लो लेयर में कंडेंसेशन होता है तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो या लैंड सरफेस के ऊपर जो है वहाँ या बॉर्डर वाटर बॉडीज के ऊपर ये धुएं के रूप में हमें नजर आता है, इसे हम फॉग बोलते हैं। धुंध। आगे चले तो देखिए प्रिसिपिटेशन क्या होता है? बरसात। तो देखिए कंटिन्यूअस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपोर इन द एयर रिजल्ट द फॉर्मेशन मिन्यूट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी कि लगातार कंडेंसेशन होने के कारण जो वाटर वेपोर है जो हवा में, उसके कारण से कुछ ड्रॉपलेट्स बन जाती है। और व्हेन दीज ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर, जब एक साथ हो जाती है तो ये क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, भारी हो जाती है। और इसके अलावा क्या होती है? फ्लोट स्टार्टिंग फॉलिंग और डाउन, यानी कि वो नीचे गिरने लग जाती है। दिस प्रोसेस को ही प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। ये 4 प्रकार की होती है, रेन, स्नो, स्लिट और हेल। इन 4 रूपों में ये गिरती है। विच रेनफॉल मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा होता है वो है रेनफॉल। तो देखिए रेनफॉल हम पढ़ेंगे व्हेन द कंडेंस वाटर वेपोर इन क्लाउड फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जब पानी के रूप में ऊपर से जो क्लाउड से जो ड्रॉपलेट से पानी है नीचे गिरता है उसे हम रेनफॉल बोलते हैं। इट इज नाउन एज अ रेन, इसको बरसात के नाम से जाना जाता है। व्हेन ड्रॉप्स ऑफ रेन आर वेरी स्मॉल इज कॉल्ड ड्रिजिल। अगर छोटी मात्रा में या कम मात्रा में अगर पानी गिरता है तो उसे ड्रिजल बोलते हैं। इन द इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर रेनफॉल कॉल्ड द रेनगोज, यानी कि जिसको बरसात की मात्रा को नापा जाता है उसे रेनगोज कहा जाता है। देयर आर द 3 टाइप रेनफॉल, कन्वेक्शनल रिलीफ एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। अब देखिए कन्वेक्शनल रिलीफ क्या होता है? जब दिन के समय या डे वेन ड्यूरिंग द डे वेन एयर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि दिन के समय जब हवा जो है हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आती है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, इट गेट हीटेड, वो गर्म हो जाती है, बिकम लाइट और हल्की हो जाती है, ड्राइज अप, तो वो क्या हो जाती है? ऊपर उठने लगती है। ऑन द रीचिंग एन अपर लेयर, जब वो ऊपर की ओर पहुंचती है एटमॉस्फेयर में, इट कूल डाउन, वो ठंडी हो जाती है। तो वाटर वेपोर इन द इट कंडेंस, और फिर वो क्या हो जाती है कि वो कंडेंस यानी कि वो पिघल जाती है या रूप परिवर्तित कर लेती है, जिसके कारण से बरसात होती है और बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना? इट्स सडन एंड ऑफन कंपेयर्ड थंडर एंड लाइटिंग, यानी कि ये ज़्यादा भी हो सकती है, थंडर भी हो सकती है, लाइटिंग भी हो सकती है। मतलब इसमें चमकी जो है बहुत मूसलाधार बरसात होगी और इसमें बिजली भी कड़केगी। दिस काइंड ऑफ रेन कॉल्ड द कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है। इट ओकर थ्रू आउट एयर इन इक्वाटोरियल रीजन, ये कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर होता है। वेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द 4 o'clock रेन, इसे 4 o'clock रेन भी कहा जाता है। आगे देखिए रिलीफ रेनफॉल, इट टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो नाउन द ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहा जाता है। इट ओकर व्हेन द रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स लाइज द पाथ ऑफ मॉइस्चर बेयरिंग विंड, यानी कि अगर मान लीजिए जो नमी वाली जो हवाएं हैं अगर उस ये जो है उसको जो पहाड़ से जाकर के टकराती है, द वार्म मोस्ट एयर इज फोर्स राइज व्हेन द मीट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जब ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मिल करके जो हवा है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है
और एज द एयर मूव्स अपवर्ड, फिर वो आगे की ओर जाने का प्रयास करती है। इट स्टार्ट्स अ कूलिंग, फिर धीरे धीरे ऊंचाई के क्षेत्र पर जाकर के वो ठंडी हो जाती है। द वाटर वेपर इन कंडेंस, फिर वो क्या होती है, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो करके वो पानी में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि बरसात होने लगती है। यानी कि रिलीफ फीचर से टकराकर होने वाली बरसात को ही रिलीफ रेनफॉल कहा जाता है। अब रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हिमालय रीजन है हमारा इंडिया में, तो द विंड वार्ड साइड, ये क्या होती है, विंड वार्ड साइड क्या होती है। अब इसमें देखिए, दैट इज अ साइड ऑफ द माउंटेन फेसिंग इज विंड रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, एंड अदर साइड ऑफ द माउंटेन लीवार्ड साइड, विंडवार्ड साइड तो वो कहलाती है जहां पर हवा टकराती है और सबसे ज्यादा पर्वत के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा बरसात होती है वो विंडवार्ड साइड कहलाती है। लेकिन जिस साइड यानी कि उसका अपोजिट साइड में वहां पर बरसात नहीं होती, बहुत कम, यानी कि जो है वर्षावती छायावादी क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि सिर्फ वहां पर उसकी परछाई जाती है, यानी कि वहां पे बरसात नहीं होती, तो उसे लीवर्ड साइड कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, इसको रेन शेडो रीजन भी कहते हैं। और द मानसून मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया इज एग्जाम्पल रिलीफ रेनफॉल। अब जैसे बरसात जो भारत में होती है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है इसका। और इस आप डायग्राम में आप देख सकते हो लीवार्ड कौन सा है और विंडवार्ड कौन सा है। हवा यहाँ से चली और ऊपर की ओर उड़ी, तो इसके कारण से वो क्या हो गई, जो है उसमें बरसात हो गई। तो जिस साइड बरसात हो रही है वो विंडवार्ड साइड है, और जिस साइड नहीं हो रही वो रेन शेडो एरिया है, ये लीवार्ड साइड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा। आगे चलते हैं, ये हमारा पोर्शन है लास्ट इसका। तो देखिए, ये कह रहा है साइक्लोनिक रेनफॉल, इन साइक्लोनिक रेनफॉल विंड व्हेन विंड्स फ्रॉम ऑल साइड ब्लो, जब जो हवा है वो ऑल साइड बहती है टूवर्ड द सेंटर, डिफरेंट एयर मासेस मीट, उससे कई सारी हवाएं मिल जाती हैं। व्हेन वार्म एयर मीट कोल्ड, जब वो गर्म हवाएं ठंडी हो जाती है, तो द वार्म एयर बीइंग लाइटर, वो हल्की होती है, वो फिर कहाँ जाती है, ऊपर की ओर, अबव द कोल्ड एयर, और कहाँ पर, ठंडी हवा की ओर। द राइजिंग वार्म एयर कूल्स एंड द कंडेंस, फिर वो क्या है, धीरे धीरे ठंडी होती है, कंडेंसेशन उसमें होता है, जिसके कारण से बरसात होती है। जैसे इसमें आपको डायग्राम में बता रखा है, नीचे वार्म एयर है, ऊपर कोल्ड एयर है, जब ये दोनों एक साथ मिल जाती है तो ये कोल्ड होने लगती है और फिर इसे ये नीचे धकेलने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर एयर वार्म है तो प्रेशर कम होगा, और ऊपर कूल है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हवा किधर चलेगी, यूं। तो इस कारण से एक चक्र बनने लग जाता है और वो साइक्लोन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इससे जो बरसात होती है उसको साइक्लोनिक रेन कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ट्रॉपिकल सी पर होता है या मिड लेटीट्यूड पे होता है, यानी कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर होता है। तो हमने इसमें आपको जो है वेदर के बारे में बताया, वेदर कंडीशन के बारे में बताया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में।